ये जो लोग बोलते हैं कि जी देश में कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी हैं, उनके सामने कोई है नहीं। 140 करोड़ देश में और कोई नेता नहीं है। ये देश में नाली का निर्माण होगा तो मोदी जी मुस्कुराते दिखाई देंगे। हम तो यहाँ ठंड में ठिठुर रहे हैं, मोदी जी बीच का आनंद ले रहे हैं। जो योगी जी कहते हैं कि हमने करोड़ों को नौकरी देनी है और करोड़ों को दे दी, अगर ऐसे ही हालात अच्छे होते यूपी के, तो यूपी के लोग जाके बिहार में आवेदन नहीं कर रहे होते नौकरियों के लिए। हम देख रहे हैं देश में किस तरह का नंगा नाच हो रहा है। बीजेपी की सरकारें पूरी तरह से प्रशासन को पार्टी में सम्मिलित करके कार्यक्रम चला रही हैं। विकसित भारत कि ये जो अग्निवीर नाम की फिसड्डी योजना केंद्र की सरकार लाई, मोदी जी ने थोपा है नौजवानों के ऊपर। जब भी देश में सामाजिक परिवर्तन होगा, क्रांति आएगी, सामाजिक न्याय की कोई बात करेगा, तो शुरुआत बिहार से हो। माननीय तेजस्वी यादव ने यह साबित किया कि आज ये देश का नौजवान और कुछ नहीं चाहता। वे अपने भविष्य को अपने कंधों के बल, अपने मेहनत के बल अच्छा बनाना चाहता है, संवारना चाहता है, और वो नौकरी देने वाले लोगों को आगे बढ़ाएगा। कि यदि बिहार में महागठबंधन नहीं बनाया होता तो आज शायद देश में इंडिया के अलग अलग कोने से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास आज नहीं हो रहा। इस प्रयास को आगे बढ़ाना है तो मेरठ की जनता की उसमें बड़ी भूमिका होगी। इसलिए हमने युवा संसद का एक कार्यक्रम रखा। जब देश के पार्लियामेंट में आप 150-150 सांसदों को बाहर करके जबरन बिल पारित कर सकते हो। अभी आपने देखा ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे चले गए, देश भर में लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ, देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ हो। क्यों हुआ? उन्होंने ये कहा कि आपने इतना कड़ा कानून बना दिया, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा, और कल को जो भीड़ के आगे, भीड़ तंत्र के आगे हमें मारा जाएगा तो कौन हमारा बचाव करे। उनकी बातों में भी दम है, क्योंकि ये तानाशाही चाहते हैं। ये अपने इनके दिल में तानाशाही है, लोकशाही को नहीं समझते हैं लोग। लोकशाही में जनता की आवाज यूं दबाने वाली सरकारें हमने कभी देश में नहीं देखी। जब 150 सांसदों को बाहर करके कानून बनाओगे और इस तरह से जबरन उनको लागू कराओगे तो इस तरह का विरोध भी होगा। ये जो लोग बोलते हैं कि जी देश में कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी हैं, उनके सामने कोई है नहीं। 140 करोड़ देश में और कोई नेता नहीं है। ये देश में नाली का निर्माण होगा तो मोदी जी मुस्कुराते दिखाई देंगे। देश में पंचायत घर का निर्माण होगा तो थैंक यू मोदी जी बोला जाएगा। आप टीका लगाओगे यहाँ और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसमें भी उनकी तस्वीर लगाई जाएगी। यहाँ तक कि जो पहले भी अनाज वितरण की योजनाएं थी, अनाज वितरण के गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था पहले भी तो थी। पहली बार है कि उस बोरी पे भी जो प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई गई। ये दिखाना चाहते हैं कि एक आदमी देश को चला रहा है, एक आदमी देश को चला रहा है, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि देश के नौजवानों पे भरोसा कीजिए। जो 29 वर्ष देश की आयु है, उन नौजवानों को सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में यदि सारी पार्टियां मिलकर भागीदारी देंगी तो 140 करोड़ की आबादी के देश में मोदी जी को तो बहुत पीछे छोड़ देंगे। मेरठ में इतने काबिल युवा हैं, प्रधानमंत्री और विधायक और सांसद बनने लायक नौजवान यहाँ हैं। हमारा मुकाबला बड़े ताकतवर लोगों से है देश भर में। आप देख रहे हैं बीजेपी अपने आप को सशक्त कर रही है, वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। हम तो यहाँ ठंड में ठिठुर रहे हैं, मोदी जी बीच का आनंद ले रहे हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि मोदी जी अकेले बहुत हैं, मोदी जी अकेले नहीं हैं। उनके साथ कैमरामैन कई हुए हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, मेकअप वाले हैं, वार्डरोब वाले हैं। जैसे फिल्म की शूटिंग होती है
उसी अंदाज में मोदी जी का कार्यक्रम तय होता है और कार्यक्रम को कराया जाता है। ये बात सब लोग समझ गए। अब इनसे मुकाबला हमें करना है। मेकअप तो मैं देखो लगाता नहीं, रागिनी जी बुरा मत मानना, मेकअप तो लगाते नहीं, क्रीम कभी लगाई नहीं मैंने, और बात बनानी खुद ही जानते हैं। कौन भाषण लिखेगा मेरे लिए, कोई जरूरत नहीं। मेरी मांग है कि अब जो भी भर्तियां निकलें, जो 2 वर्ष कोविड के सबके खराब हुए, नीतिगत फैसला ले यूपी की सरकार, नीतिगत फैसला ले केंद्र की सरकार कि हर भर्ती में हर स्तर पे जो नौकरी निकलेंगी उसमें 2 या 3 वर्ष के छूट का प्रावधान होगा। हमारी मांग है कि हर साल के शुरुआत में कैलेंडर निकलना चाहिए, निश्चित तिथियां होनी चाहिए कि किस किस तारीख में कैसे कैसे भर्ती निकलेंगी, कितनी निकलेंगी, किस हिसाब से पूरी की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के आवास के कुछ कदम दूर बैठे, देश की राजधानी में, प्रदेश की विधानसभा में उससे कुछ कदम दूर बैठे, लखनऊ में बीजेपी के कार्यालय से कुछ ही कदम दूर बैठे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े और अनुसूचित जात के हमारे लाभार्थी जो उसमें प्रार्थी थे, जिन्होंने आवेदन किया, उनके खिलाफ जो जाति हो रही है, लगातार सैकड़ों दिन से वो लोग वहां बैठे हैं। मैं भी उनके बीच गया हूं। वो भूख हड़ताल करने को मजबूर हुए हैं, लेकिन कुछ कदम का फासला है। मैं आज इस मंच से प्रार्थना करता हूं कि योगी जी अपने घर से बाहर निकलिए, अपने किसी नेता को उनके पास भेजिए, अधिकारी को उनके पास भेजिए, उनकी बात की पूरी सुनवाई कीजिए। उनके प्रतिनिधि यहां आए भी हैं, बहुत दूर से चल के आए हैं। ये अकेली आपकी लड़ाई नहीं है, ये प्रदेश के हर नौजवान की लड़ाई है। आज जो आपके साथ हो रहा है, वो कल जो आज नौजवान सोच रहा है कि मेरी लड़ाई नहीं, उसे बता देना चाहता हूं कल आपके साथ भी यही होगा। जो योगी जी कहते हैं कि हमने करोड़ों को नौकरी देनी है और करोड़ों को दे दी, अगर ऐसे ही हालात अच्छे होते यूपी के, तो यूपी के लोग जाके बिहार में आवेदन नहीं कर रहे होते नौकरियों के लिए। मजबूरी में लोग कर रहे हैं, घर से छोड़ के इतना दूर कोई नौजवान नहीं जाना चाहता। हम देख रहे हैं देश में किस तरह का नंगा नाच हो रहा है। बीजेपी की सरकारें पूरी तरह से प्रशासन को पार्टी में सम्मिलित करके कार्यक्रम चला रही हैं। विकसित भारत, मोदी जी कह रहे हैं 2047 में हमें देश को विकसित करना है। कैसे होगा बताओ? और कुछ नहीं हो रहा। मैं जानता हूं, मेरे तो संपर्क हैं अधिकारियों से भी, मुझे अधिकारियों ने संपर्क करके बताया कि हम जनहित का एक भी काम नहीं करा पा रहे हैं। हमें तो बाउंसर की तरह यूज किया जा रहा है कि बीजेपी की मीटिंग में बाउंसर की तरह एसएसपी को और डीएम को खड़ा कर दिया जाता है। तो 2047 में देश के विकसित होने की बात हम कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देना नहीं चाहते। छोटे छोटे देश, बर्मा, पड़ोसी देश बांग्लादेश हमसे कई गुना आगे है, बहुत बेहतर है, हम पिछड़ रहे हैं। मैं तो हाथ जोड़ के नौजवानों से कहूंगा, इनसे छुटकारा आप ही दिला सको। नौजवान ये तय कर लें, जात पात और धर्म के आधार पे जो बात आज लोग कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। कि नौजवानों से मैं अपील करता हूं, इंडिया को एक मौका दीजिए। जो रोजगार के क्षेत्र में आज हम लोग खुल के आपके लिए बोल रहे हैं, आप मौका देंगे तो काम भी करेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता होगी, अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है और इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं और साथ हैं और सहमत हैं कि ये जो अग्निवीर नाम की फिसड्डी योजना केंद्र की सरकार लाई, मोदी जी ने थोपा है नौजवानों के ऊपर, कोई नौजवान नहीं चाहता इसको। जब केंद्र की सरकार बनेगी तो जो भी कलम मेरे हाथों में होगी उसका पहला प्रयोग मैं करूंगा कि इस योजना को मैं रद्द करूंगा। सबसे पहली गारंटी मोदी जी की क्या है? ना मिलेगी नौकरी, ना होगी शादी। और अगर आप 21 साल में वोट दे रहे हो तो 21 साल में चुनाव लड़ने की छूट भी नौजवानों को हम लोग दिलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।